दिस इज़ आवर क्लास 12 चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो इस पे फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या बोल रहा है आज हम ये जानते हैं। सो यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर 3 में। तो इसमें क्या बोल रहा है, नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, हम इससे क्या समझते हैं। द टर्म सिंपली रेफर टू हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस टर्म में हम सिंपली समझते हैं कि जो हमारी हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और नॉर्मल फंक्शन है, मतलब क्या है वो। हाउएवर इट हैज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसमें बोल रहा है WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction। WHO बोलता है कि एक पूरी तरह से हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंसान हर एस्पेक्ट्स में होता है, फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। Therefore, a society with people having physical and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavior interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy। मतलब इसमें बोला गया है कि फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल इन सब से ही मिल के जो है हम हेल्दी होते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होते हैं। सो वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एंड व्हाट आर द मेथड, और इसकी मेथड क्या है। सो लेट अस एग्जामिन दैम। सो नेक्स्ट इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेटजी। So, India was the amongst first country in the world to initiate action plan and program at a national level to attain total reproductive healthy। इंडिया जो है हमारा फर्स्ट कंट्री है जो कि एक्शन प्लान बनाने में कामयाब हुआ। तो इसमें बोला गया है कि दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बोलते हैं, जो कि इनिशिएट हुई 1951 में, जो स्टार्ट हुई है 1951 में। फिर इसके बाद बोला गया है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर पॉपुलर नेम। जो हमारा इससे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऑपरेशंस है वो हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH के अंडर में आ जाते हैं ये सारे प्रोग्राम, जिसमें आ जाते हैं क्रिएटिंग अवेयरनेस फैलाना अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली हेल्थी सोसाइटी आर मेजर टास्क अंडर द प्रोग्राम। हम इसमें अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें बोला गया है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल से हम फैला सकते हैं, हम सबको बता के फैला सकते हैं अवेयरनेस। एंड द प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ के थ्रू भी हम फैला सकते हैं। हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर, फ्रेंड्स, हम उनसे शेयर कर सकते हैं इसके बारे में। ऑल्सो हैव अ major role in the dissemination of the above information। Introduction of sex education in a school should also be encouraged to provide right information the young so as to discourage children for believing in myths and having misconceptions about sex related aspects। तो हम जो सारे डाउट्स हैं हम वो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट से, इन सब से डिस्कस करके, ये सारी बातें डिस्कस करके। एंड देन फिर क्या बोल रहा है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन about reproductive organ, adolescent related challenges, safe and hygiene sexual practice, sexually transmitted disease की हम डिस्कस कर सकते हैं। एड्स के बारे में, एड्स इज़ वन ऑफ द मेजर disease, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, couples and those in marriageable age group about available birth control options
control options, care of pregnant mother, postnatal of the mother and the female child, etc. would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size, awareness of problem due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex-related crimes, etc., need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them, and there we build up a socially responsible and healthy society. सो इस पैराग्राफ में हमें यही सब बताया गया है कि हम इसमें अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं और कैसे इसका बचाव है, कैसे हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए ऑडियो विजुअल से, प्रिंट मीडिया से, एंड हाइजीन के बारे में ख्याल रखना चाहिए। और डिसीज़ हैं जिसमें एसटीडी आ जाती हैं, एड्स आ जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। और जो हमारे एडोलेसेंट एज में जो चिल्ड्रंस हैं और मैरिजेबल एज ग्रुप में कपल्स हैं, उनमें भी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। सो इस पैराग्राफ में ये दिया है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं।